हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए त्रिकोणमिति। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आता है ट्रिग्नो और दूसरा आता है मैट्री। जहाँ पर ट्रिग्नो का रिलेशन ट्रायंगल या त्रिभुज से होगा और मैट्री का रिलेशन ज्योमेट्री या ज्यामिति से होगा। ठीक, तो ट्रायंगल में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए और ज्यामिति में आपको कार्टेशियन क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज़ आप सभी लोगों को पता होगी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और बाकी जो दो एंगल इसके बचे, यानी पहला एंगल ये वाला बचा और दूसरा एंगल ये वाला बचा, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल में अगर थीटा लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला एंगल ले लिया मैंने थीटा, तो थीटा के सामने जो भी भुजा होगी, इसके सामने जो भी भुजा होगी, जो भी साइड होगी, वो लंब कहलाएगी। लंब या इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको मैं पी से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी या त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण बोला जाता है, कर्ण या हाइपोटेनियस। तो इसको मैं एच से डिनोट कर सकता हूँ। और बाकी जो बची हुई साइड है, जो बची हुई भुजा है, इसको मैं आधार या बेस कह सकता हूँ और इसको मैं बी से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। अगर देखो एंगल में ये वाला ले लेता, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, ये इस बार हमारी लंब होगी। लंब या इसको मैं परपेंडिकुलर पी से डिनोट करता हूँ। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो ये वाली कर्ण हो गई। और जो बची हुई भुजा है, तो इस बार ये वाली भुजा बची हुई है, इसको मैं आधार या बेस कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी ट्रायंगल के बारे में। अब देखो, समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, यानी जो हाइपोटेनियस का वर्ग होता है, वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के, यानी कौन सी बची, एक तो लंब बचा, परपेंडिकुलर बचा, इसका स्क्वायर, और दूसरी भुजा है बेस, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से मैं कर्ण या एच की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन क्वाड्रेंट की। ठीक, तो कार्टेशियन क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट जो दो रेखाओं से मिलकर बना होता है, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी, पहली चीज़ तो ये है। और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है हिंदी में, क्षैतिज रेखा। और जो दूसरी लाइन होगा इसको मैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकता हूँ, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा होगी इसको बोलेंगे एक्स एक्सेस या एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन होगी उसको बोलेंगे हम वाई एक्सेस। और यहाँ पे जो सेंटर होता है, जहाँ पे ये एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पे इसका केंद्र बिंदु होगा, या इसको 0 0 से डिनोट किया जाता है। और ये जो केंद्र बिंदु है, इसके अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो जितने भी नंबर होंगे सब पॉजिटिव होंगे, तो इसको मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इसी प्रकार से अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सब नेगेटिव आएंगे, और इसको मैं कह सकता हूँ नेगेटिव एक्स एक्सेस, क्योंकि पूरी एक्स एक्सेस है ये। इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो ये भी होगा पॉजिटिव, सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, तो ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सेस। और नीचे की साइड अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, जिसको मैं नेगेटिव वाई एक्सेस बोल सकता हूँ। तो ये एक्सेस हो गए। अब आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए या चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम x और y इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले मैंने बोला x आएगा, तो x नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले x आएगा जो कि नेगेटिव है, और y आएगा, y भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पहले x आएगा जो कि पॉजिटिव है,
और फिर y आएगा जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये हमारी साइन होगी। तो ये बात होगी क्वाड्रेंट की। ठीक, अब देखो इसमें कुछ अजम्पशन हमने मानी है अपनी तरफ से, जिसमें पहला आता है साइन थीटा, या इसको साइन रेशियो भी बोला जाता है। दूसरा आता है कॉस थीटा, या इसको कोसाइन रेशियो भी बोला जाता है। और तीसरा आता है टेन थीटा, जिसको टेंजेंट रेशियो भी बोला जाता है। और अगर हिंदी में बात करूँ तो साइन थीटा मतलब ज्या, कॉस थीटा मतलब कोज्या, और टेन थीटा मतलब स्पर्शज्या। ठीक है, तो ये अजम्पशन हमने मानी है किसी ट्रायंगल में। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, या इसको मैं P से डिनोट करूँगा क्योंकि इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी या जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको मैं बोलूँगा कर्ण। तो ये वाली हो जाएगी कर्ण, तो इसको मैं हाइपोटेन्यूस या H से डिनोट कर सकता हूँ। और जो बची हुई भुजा है उसको हम आधार बोल सकते हैं, या इसको बेस या B से डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो ये ट्राइंगल में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनको याद रखने का एक तरीका है, जैसे अगर मैं हिंदी में याद रखूं तो हिंदी में याद रखने का तरीका है लाल बटे काका, KKA। हिंदी में इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो L/K हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो A/K हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो L/A हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो S का मतलब होगा साइन थीटा जिसकी वैल्यू होगी P/H। फिर C की बात करूँ तो कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होगी B/H, और फिर आएगा टेन थीटा जिसकी वैल्यू होगी P/B। तो ये तरीका है इसको याद रखने का। तो साइन थीटा क्या हो गया P/H, या इसको लंब बटे कर्ण बोला जा सकता है, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा हो गया B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी में हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा क्या हो जाएगा B/T, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस में लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार से हिंदी में हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये तीन कल्पनाएं हमने मानी थी। अब देखो मेन तो ये तीन ही हैं, कभी कभी इसके उल्टे की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने तीन और एजम्पशन इसमें मानी है, जिसमें पहला आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कॉसेक थीटा। जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा होगा कॉट थीटा, जो कॉस थीटा होगा उसका उल्टा होगा सेक थीटा, और जो कॉसेक थीटा होगा उसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉसेक थीटा साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। और इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ये P/B है तो ये हो जाएगा B/P। इसी प्रकार से सेक थीटा जैसे ये B/H है तो ये हो जाएगा H/B, तो ये हो जाएगा H/P। ठीक है, तो ये बात होगी इसके व्युत्क्रम की। अब देखो अगर टेन थीटा में अगर मैं H से भाग करूँ, यहाँ पे मैंने H से भाग कर दिया, यहाँ पे मैंने H से भाग कर दिया, देखो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि H से H में काट सकता हूँ। तो P/H को मैं क्या लिख सकता हूँ, P/H इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा। इसी प्रकार से B/H को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो एक और रिलेशन मैंने निकाला कि जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, अगर मैं यहाँ पे H से भाग करता हूँ, या क्योंकि कॉट थीटा इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, बट अगर मैं H से भाग करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सारणी की। तो ये जो टेबल है ये आपको अगर याद होती है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होती है तो किस प्रकार से इसको निकाला जाता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी इसको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो 0 अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो 0 से 4 तक तो मैंने लिख दिया। अब मैं इन सबको 4 से भाग कर दूंगा, इसको भी 4 से भाग करूंगा, इसको भी 4 से, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और इन सब का रूट ले लो। तो रूट ले लिया, इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट और इसका भी
रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 0/4 इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 0 कुछ अगर आता है उसकी वैल्यू होती है 0, और कुछ अपॉन 0 अगर आता है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित इसको बोला जाता है। तो 0/4 आ रहा है यानी 0 कुछ आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √1 और √4 लिख सकता हूँ, और √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ। तो √1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से इसको लिख सकता हूँ √2 और बटे में √4 मतलब 2 लिख सकता हूँ, और अगर मैं √2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो इससे ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा √3/√4 की वैल्यू होगी 2। ठीक, तो देखो यहाँ पे 0 की वैल्यू हमने निकाल दी 0 होगी, 30 की वैल्यू निकाल दी 1/2, 45 की वैल्यू निकाल दी 1/√2 और 60 की वैल्यू निकाल दी √3/2, और लास्ट में बची 90 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 4/4 यानी √1 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये मैंने निकाल दिया साइन थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार से अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इनका रिवर्स कर दूंगा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो पहले होगी 1 √3/2, उसके बाद आएगा 1/√2, उसके बाद आएगा 1/2 और लास्ट में आएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब मैंने वैल्यू लिख दी साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो टेन थीटा मैंने बताया, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1। तो 0 कुछ यानी 0 कितना आएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पे है 1/2 और भाग में क्या है √3/2। तो भाग का अगर मैं गुणा में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाता है 2/√3 यानी उसका उल्टा हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/√3। इसी प्रकार से 1/√2 और 1/√2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे यानी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 इंटू 1/2 का उल्टा कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और 1/0, तो कुछ अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। ठीक, तो 3 वैल्यू मैंने निकाल दी, और जो बाकी ये 3 वैल्यू होंगी ये इनकी उल्टी होंगी। जैसे कॉट थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 यानी कुछ अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। इसी प्रकार से 1/√3 जिसकी वैल्यू होती है √3 के बराबर, 1/1 ये होगी 1। अब √3 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। अब देखो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मैंने क्या बोला 1/0 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 0/1। तो 0 अपॉन कुछ वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार से देखो कॉट थीटा का निकाल दिया, सेक थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये है √3/2, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3। ये है 1/√2, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये है 0, ठीक है, तो 0/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और कुछ अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, अब कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, तो ये हो गया 0/1। अब इसका उल्टा क्या होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/2 तो ये होगा 2, 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2√3 और लास्ट में 1/1, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो देखो सारी टेबल मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो ये बात होगी टेबल की। अब देखो जैसे धीरे धीरे आप इन पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यूज़ खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।